बहुत लोगों को क्रेडिट या सिबिल स्कोर क्या होता है इसकी अवेयरनेस है, जो आज से पहले 5 साल में कम था, लेकिन आज वो अवेयरनेस ज़्यादा है। लेकिन अभी भी जो बहुत लोगों को नहीं पता है वो ये है कौन से फैक्टर्स का कितना % कंट्रीब्यूशन होता है आपके क्रेडिट स्कोर में। अगर आपको ये फैक्टर्स पता चल जाएंगे, नॉट ओनली आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, आप इस फैक्टर्स पर ध्यान रख के अपना क्रेडिट स्कोर ओवर द टाइम इंप्रूव भी कर सकते हो। तो आज हम ऐसे ही फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टली चलते और समझते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को बनाता है। लेकिन उससे पहले एक लाइन में जान लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका डिसिप्लिन दिखाता है टुवर्ड्स क्रेडिट, कि आप कितने डिसिप्लिन हो इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अगर कोई भी लेंडर आपको क्रेडिट लेता है, जैसे आप लोन लो या फिर क्रेडिट कार्ड लो, तो उस केस में आपका ये चेक किया जाता है और ये ओवरऑल आपका बिहेवियर ऑफ क्रेडिट दिखाता है। जैसे सोशल बिहेवियर होता है वैसे ये क्रेडिट का बिहेवियर दिखाता है, और ये एक नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच में रेंज करता है, जिसको आप देख सकते हो कि कितना आपका होगा तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर 300 वाले में है तो वेरी पुअर होगा, 700 और 750 के रेंज में है तो इट इज कंसीडर्ड एज अ गुड स्कोर। अगर हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो वो है पेमेंट हिस्ट्री, और ये आपका 35% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स क्रेडिट स्कोर। तो हम 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे क्रेडिट स्कोर में कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारा सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बनाने में। जैसे मैंने आपको पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बताया, तो इसका रोल 35% तक रहता है। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर एक सिंपल सी चीज़ आती है कि आपने कितनी बार अपना टाइमली पेमेंट करा। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो ये आपका डाउन जाएगा, और अगर आप टाइमली पेमेंट करोगे तो ये आपका अच्छा रहेगा। टाइमली पेमेंट अगर आप कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सपोज करो कुछ रीज़न से आपका पेमेंट डिले हो गया, तो यहाँ पे भी एक और फैक्टर आता है कि कितना आप ज़्यादा लेट पे कर रहे हो, उससे वो उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। अगर मैं पेमेंट के लास्ट डेट के 30 डेज़ बाद पे करूँ या मैं 90 डेज़ बाद पे करूँ, तो जब मैं आप 90 डेज़ बाद पे करोगे तो ये ज़्यादा आपका स्कोर इफेक्ट करेगा देन अगर आप 30 डेज़ बाद पे करते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल टाइमली पे करो। इवन मिस होता है तो जितना जल्दी हो सके आप इसको पे कर दो। सोल्यूशन आप 2 चीज़ कर सकते हो। आजकल क्रेड है जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज पे रिमाइंडर्स देते रहता है। इवन मेल पे आपको क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आ जाता है टाइमली, अगर आप उतना एक्टिव हो तो ठीक है, नहीं तो क्रेड को तो आप यूज़ कर ही सकते हो। वो आपको व्हाट्सएप पे और ऐप पे, क्रेड ऐप पे रिमाइंडर आपको दिखते रहता है। और अगर आपको इस सब से बचना है तो आप सिंपल ऑटो डेबिट सेट कर दो कि जिस दिन आपका पेमेंट लास्ट डेट होगा या उसके एक दिन पहले जो भी अमाउंट बिल ड्यू हुआ है वो आपका कट जाएगा। आप वहाँ पे अमाउंट बिल ड्यू जितना होता है या मिनिमम पेमेंट फी वो आप सेट कर सकते हो कि कौन सा डिडक्ट होना है जब आप ये ऑटो डेबिट सेट करते हो। तो जस्ट एक चीज़ और बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो ये जो पेमेंट हिस्ट्री है ना, ये सिर्फ आपका पेमेंट कंसीडर करता है ऑन इंस्टॉलमेंट या लोन हो गई, लाइन ऑफ क्रेडिट पे, क्रेडिट कार्ड पे, इस सब पे। आप अपनी जो यूटिलिटी बिल्स है उसका पेमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी ऐड नहीं होता। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या इंटरनेट बिल टाइम पे पेमेंट कर रहे हो तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर का कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। नॉट ओनली ये 5 फैक्टर्स, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको क्या क्या दिला सकता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता होता है। अब जो सेकंड और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, और ये आपका कंट्रीब्यूट करता है 30% आपके क्रेडिट स्कोर में। मतलब एक आपका पेमेंट हिस्ट्री और दूसरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये दोनों मिलकर ही आपका 35 और 65% तक रोल प्ले करता है क्रेडिट स्कोर को अच्छा या खराब बनाने में। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है कि आप कितना % ऑफ रिवॉल्विंग क्रेडिट जो आपको असाइंड है, जितनी आपको मिली हुई है, उसके अगेंस्ट आप कितना यूज़ कर रहे हो। तो आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन अपना 10% तक रखना चाहिए। अगर ये 10% से एक्सीड करता है और मैक्सिमम अगर आप 30% या उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो आपका क्रेडिट स्कोर खराब वे में इंपैक्ट करेगा और आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जा सकता है। तो अगर इसको एग्जांपल से समझे तो सपोज करो आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड है और चारों क्रेडिट कार्ड पे आपको 50,000 की लिमिट मिली हुई है, तो टोटल लिमिट आपको कितनी होगी 2 लाख की। तो 2 लाख का 10% हुआ 20,000। तो अगर आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड है तो चारों मिला के आपकी यूटिलाइजेशन 20,000 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। आप ऐसा कोशिश करो, और मैक्सिमम आपका ये अगर 30%, मतलब अगर आपका ये टोटल यूटिलाइजेशन 60,000 से ज़्यादा जाता है तो फिर आपके वो क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। हमेशा ये जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है ये कंबाइंड, मतलब क्यूमुलेटिव आपके सारे कार्ड पे लिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड है तो ये 10 क्रेडिट कार्ड का मिला के काउंट किया जाएगा, ना कि सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो अगर आपको लगता है नहीं मेरा एक्सपेंस 50,000 60,000 है तो आप 3-4 क्रेडिट कार्ड रख लो ताकि आपका यूटिलाइजेशन वो 10% के ही आसपास में रहे। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन और इंप्रूव करने में। अब जो हमारा तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ, और ये आपका 15% तक कंट्रीब्यूट करता है इन द क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ को
आप बहुत सिंपल समझ सकते हो कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री कितना पुराना है। तो ये आप अच्छा कर सकते हो बाय कीपिंग योर ओल्ड अकाउंट। आप अपने पुराने अकाउंट्स एक्टिव रखो और नए अकाउंट कम से कम ओपन कराओ। इसको अगर एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो सपोज करो मैंने 2017 में एक क्रेडिट कार्ड ली थी। आज के डेट में मेरे पास 7 क्रेडिट कार्ड है और मैं चाहता हूं मैं एक क्रेडिट कार्ड को बंद कर दूं, क्लोज करा दूं। तो अगर मैं ये 2017 वाला क्रेडिट कार्ड बंद कराऊंगा ना, तो ये मेरा एज ऑफ जो क्रेडिट है कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आप कोशिश करो जो आपने सबसे पहले या जो आपका सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है आप उसे क्लोज मत कराओ, उसको एक्टिव रखो। और जो आपने रिसेंट लिया अगर आपको क्लोज कराना ही है तो आप उसमें से कोई क्लोज करा लो। तो ये होता है क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ जो आपका 15% तक कंट्रीब्यूट करता है। अब जो हमारा लास्ट में 2 फैक्टर बचा है, ये दोनों 10% कंट्रीब्यूट करता है और इसमें से एक है क्रेडिट मिक्स जो आपका 10% करता है। क्रेडिट मिक्स का क्या मतलब होता है, इंस्टॉलमेंट भी ले रखा है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, आपका एजुकेशन लोन भी चल रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सब कुछ टाइमली पे ऑफ कर। तो इससे ऐसा अपीयर होता है न केवल आप ये वैरायटी ऑफ क्रेडिट मिक्स को रखे हो बट आप इसको बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर रहे हो। तो इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इमेज कि हाँ, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सिर्फ इस क्रेडिट मिक्स को अच्छा करने के लिए आप कोई लोन मत ले लेना। ये अपने आप ओवर द टाइम नेचुरली होगा कि आपको नीड आएगी और फिर आप लोन लोगे और आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड होंगे। तो जब ऐसी नीड आएगी तब आप ध्यान देना कि आप इन सब को बहुत अच्छे से मेंटेन करो। सबका जो टाइमली ड्यू होता है उसको आप टाइमली पे ऑफ करो। अब जो हमारा लास्ट फैक्टर है जो कि अगेन 10% क्रेडिट स्कोर में कंट्रीब्यूट करता है और टोटल मिला के आपका 100% बनता है, वो है न्यू क्रेडिट। न्यू क्रेडिट का मतलब होता है कि जब भी आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है तो आप कहीं भी इंक्वायरी करते हो कि मुझे न्यू क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो आपका पैन नंबर मांगते हैं जहां से कि आपका वो क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जितने बार भी ये आपकी इंक्वायरी जाती है, ये हार्ड इंक्वायरी फॉर टेकिंग सम क्रेडिट कार्ड और लोन, तो उतने इंक्वायरी पे आपका 5 to 8 पॉइंट जो होता है क्रेडिट स्कोर का वो कम हो जाता है। तो अगर आपने रिसेंट टाइम में बहुत बार ये क्रेडिट इंक्वायरी करवाई है तो आपका ये जो क्रेडिट स्कोर है वो पॉइंट भी कम होता है। और इससे लगता है कि सपोज करो आपने 4 महीने में 5 बार इंक्वायरी करा ली, तो इससे लगता है कि आपको बहुत डेस्परेट नीड है लोन का या किसी क्रेडिट का, तो चांस ऑफ अप्रूवल जो होता है आपका लोन मिलना या क्रेडिट मिलना वो भी कम हो जाता है। मेक श्योर आप बहुत फ्रीक्वेंट चेक मत कराओ, जब आपको ज़रूरत हो तभी आप लो। तो ये थे 5 ऐसे फैक्टर जो आपके क्रेडिट स्कोर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इस 5 चीज़ों को मेंटेन करोगे तो आप अपना क्रेडिट स्कोर भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको क्या क्या दिला सकता है? एक अच्छा क्रेडिट स्कोर सबसे पहले तो आपको एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस देगा। मतलब अगर मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड लेने जाऊँ, लोन लेने जाऊँ, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। अगर मेरा 750 या 700 से, मतलब अच्छा क्रेडिट स्कोर अगर आप समझते हो तो आप 750 से ऊपर ही मान के चलो, 700 मत मानो, 800 एंड अबव इज़ वेरी गुड। तो अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर रहेगा तो आपके क्रेडिट स्कोर से आपको क्रेडिट कार्ड या लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपको सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फिर बैंक आपका डेट रेशियो चेक करेंगे कि आपने कितना डेट लिया है, कितना रीपेमेंट किया है, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट देखी जाएगी। तो ओवरऑल आपका ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। बट एक गुड क्रेडिट स्कोर नॉट ओनली आपको ये सारा प्रोसेस कम करने में बल्कि बहुत जल्दी आपको ईजी अप्रूवल भी दिलाता है। अब जो गुड क्रेडिट स्कोर से एक बहुत अच्छा चीज़ होता है और जिसे बहुत कम लोगों को पता है, जो ये यूज़ भी नहीं करते और बैंक भी आपको आगे से नहीं बताता है क्योंकि लॉस उनका ही है, कि अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको जो लोन मिलती है वो कम परसेंटेज पे मिल जाएगी। जो भी आप लो, पर्सनल लोन लो, होम लोन लो, वो आपका परसेंटेज जो होगा वो थोड़ा कम आपको मिल जाएगा, रैदर जो नॉर्मल रेट पे अवेलेबल है उससे आपको कम पे मिलेगा। तो आपके पास एक पावर ऑफ नेगोशिएशन आ जाता है कि आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई मेरा सिविल स्कोर अच्छा है, मेरे को आप कम रेट पे दो। और स्पेशली देखो, आप पर्सनल लोन जो है ये अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आता है। मतलब यहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं होता, बेस्ड ऑन योर सैलरी और आपका जो फिनेंशियल पैटर्न है उस बेसिस पे आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक आपके क्रेडिट स्कोर के रेटिंग और इन सब चीज़ों पर आपको वो लोन सैंक्शन करती है। तो जितने अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं ना, जहाँ पे आपका कोलैटरल नहीं है, वहाँ पे एक क्रेडिट स्कोर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई होगा तो आपको लोन लेने में और इजी होगा। इवन जो सिक्योर्ड लोन है, लाइक होम लोन आपका थोड़ा सिक्योर्ड लोन माना जाता है, अगेंस्ट द हाउस लोन ले रहे होते हो, तो यहाँ पे अगर आपका 600 भी सिविल स्कोर है तो आपको लोन मिल सकता है। बट अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे अच्छा होगा तो आपके जितनी भी प्रॉपर्टी की प्राइस है आपको 85% या 90% तक लोन मिल जाते हैं। तो सपोज करो आप कोई 60 लाख में घर खरीद रहे हो तो आपको 54 लाख तक का 90% लोन सैंक्शन हो जाएगा। 10% आपको देना होगा और एक्स्ट्रा जो आपको घर के रजिस्ट्री में देना है। तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम दिलाता है, एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस देता है। और इवन आप देखोगे कि बहुत टाइम आपके नाम पे प्री अप्रूव्ड लोन्स भी होते हैं, वो भी अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा तो आपके नाम पे प्री अप्रूव्ड लोन्स भी रहते हैं। तो दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्रेडिट स्कोर बनाता है और मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे उन्हें भी एक और फैक्टर के बारे में पता चल जाएगा जो क्रेडिट स्कोर कंट्रोल करता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसके अंदर बहुत टाइप का फीस हो सकता है, लाइक रिन्यूअल फी होता है, एनुअल फीस होता है, कैश एडवांस चार्जेस होता है, लेट पेमेंट फी होता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि एक क्रेडिट कार्ड के अंदर कितने अलग अलग टाइप ऑफ फीस आपसे चार्ज किए जाते हैं तो इसके लिए आप मेरे राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।